एक 22 साल का लड़का था। चेहरा शांत था, मगर आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कुछ कर दिखाने की आग हो। वह एक छोटे से शहर की तंग गलियों से निकला था, लेकिन उसकी सोच हर दीवार से बड़ी थी। नील का सपना था इंजीनियर बनना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए। उस माँ के लिए जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के घरों में काम करके गुजारी, लेकिन बेटे की आंखों से कभी उम्मीद का दीपक बुझने नहीं दिया। पिता का साया बचपन में ही छिन गया था। माँ ने दोनों हाथों से जिंदगी की जिम्मेदारी उठाई, दिन में बर्तन धोती और रात में बेटे की किताबें संभालती थी। नील जानता था वो सिर्फ अपनी नहीं, माँ की उम्मीदें भी ढो रहा है। शायद इसी वजह से उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। कई बार पेट खाली रहा, लेकिन किताबों से नजर नहीं हटी। उसने हर ताने, हर मजाक को अपने सपने का ईंधन बना लिया। आखिरकार मेहनत रंग लाई। उसका नाम एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आ गया। माँ की आंखों में वो खुशी थी जो बरसों से रुकी हुई थी, जैसे कोई सूखा आंगन पहली बार भीग गया हो। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। नील को लगने लगा अब जिंदगी पटरी पर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। कॉलेज के तीसरे साल की बात है। जिंदगी रंग पकड़ने लगी थी। नील अब न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि दोस्तों के बीच भी उसका सम्मान था। वो ऐसा लड़का था जो मुस्कान में भी संघर्ष छुपा लेता था। उस शाम सब कुछ सामान्य था। नील और उसके दो दोस्त बाइक से शहर से बाहर घूमने निकले। तेज हवा, हंसी मजाक और जिंदगी जैसे उड़ती जा रही थी, लेकिन जिंदगी कब पलट जाए कौन जानता है। एक हाईवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक तेज रफ्तार में गलत साइड से आया। कुछ समझ पाते उससे पहले ही बाइक हवा में उछली और नील जमीन पर ऐसा गिरा कि जमीन तक कांप गई। जब उसे होश आया, उसके चारों ओर सफेद दीवारें थीं, आंखों के सामने धुंध थी और मां का कांपता हुआ चेहरा। डॉक्टरों ने कहा नील की रीढ़ की हड्डी को गहरा नुकसान हुआ है। कमर के नीचे का हिस्सा अब काम नहीं करेगा। उस एक वाक्य ने जैसे पूरी जिंदगी को चुप कर दिया। नील खामोश था। वो जो भागते सपने देखता था, अब उन्हें सिर्फ दूर से निहार सकता था, व्हील चेयर पर बैठकर। कॉलेज, कैंपस, दोस्तों की आवाजें, क्लासरूम की हलचल, सब किसी और की जिंदगी लगने लगी। माँ रोज मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाती थी, लेकिन जब नील सो जाता तो बगल में बैठकर चुपचाप रोती थी। वो हादसा सिर्फ शरीर पर नहीं, उसके आत्मविश्वास पर भी वार कर गया था। अब नील के लिए दिन और रात का फर्क मिट चुका था। सिर्फ एक सवाल बार बार दिल में उठता, अब क्या बचा है मेरे लिए। वक्त बीत रहा था, पर जख्म जैसे ताजा ही थे। नील अब व्हील चेयर पर था। शरीर पहले ही जवाब दे चुका था, अब मन भी धीरे धीरे टूट रहा था। पहले वो दिन गिनता था, कब एग्जाम है, कब सेमेस्टर खत्म होगा, कब मां को सरप्राइज देगा। अब वो सिर्फ रातें गिनता था, कब नींद आएगी और कब ये सब भूल पाएगा। कॉलेज छोड़ना पड़ा, दोस्त दूर हो गए, जिनके साथ जिंदगी के प्लान बनाए थे, अब वही प्लान एक भारी चुप्पी में बदल चुके थे। घर की चार दीवारी अब उसे कैद लगने लगी थी। माँ दिन रात सेवा में लगी रहती, लेकिन एक बेटे के दिल में यह बोझ हर दिन भारी होता जा रहा था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, न अपने लिए न अपनी माँ के लिए। एक रात जब बिजली भी चली गई थी और पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था, नील ने माँ को सोते हुए देखा, थकी हुई, पर चेहरे पर वही ममता की शांति थी। नील की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में खुद से सवाल किया, क्या वाकई मेरा सफर यहीं खत्म हो गया? उस सवाल ने नींद उड़ा दी। वो पूरी रात जागता रहा। पंखा बंद था, पसीना बह रहा था, पर उसके भीतर एक नई आग जल रही थी। पहली बार उसने अपने दर्द को ध्यान से देखा और समझा, यह कहानी अगर यहीं खत्म हुई तो मैं उस मां को क्या जवाब दूंगा जिसने सब खोकर मुझे बनाया। अंधेरे में बैठा वो लड़का अब खुद रोशनी ढूंढने लगा था। अगली सुबह नील की आंखें कुछ अलग थीं। नींद तो आई नहीं थी, लेकिन जागने का एहसास पहली बार इतना सच्चा था। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, अब उसे जीना था, कुछ कर दिखाना था। उसने मां को देखा, वो जैसे हर रोज की तरह चाय बना रही थी, लेकिन नील की नजर अब पहली बार उन झुर्रियों में छुपे बलिदान पड़ रही थी। उसी पल उसने तय किया, अब जिंदगी को मैं फिर से गढ़ूंगा, चाहे हाथ पैर साथ न दें, पर हौसले को मरने नहीं दूंगा।
उस दिन से नील ने इंटरनेट पर खोज शुरू की, व्हील चेयर पर रहने वाले सफल लोग कैसे कमजोरी को ताकत में बदले। वो हर उस इंसान की कहानी पढ़ता जिसने अपने दर्द को हथियार बनाया। धीरे धीरे उसने लैपटॉप चलाना सीखा, ऑनलाइन कोर्स किए, डिजाइनिंग सीखी, कंटेंट बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसका मजाक उड़ाया गया, कमेंट्स आए, दया का फायदा मत उठाओ। पर नील अब उन बातों से नहीं टूटता था। अब उसे हर ताना, हर शंका एक नई ईंट लगता था उस इमारत में जिसका नाम था फिर से उठ खड़ा होना। उसने अपना एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू किया जहां वो अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करता। धीरे धीरे उसका चैनल लोगों के दिलों को छूने लगा। उसकी कहानियों में दर्द नहीं, उम्मीद बोलती थी। और एक दिन वही कॉलेज जहां से उसे छोड़ना पड़ा था, वहीं से उसे बुलावा आया, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर। स्टेज पर व्हील चेयर में बैठा वो लड़का जिसे कभी सबने बेबस समझा था, अब सैकड़ों स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा बन चुका था। कॉलेज का वही ऑडिटोरियम जहां नील कभी एक स्टूडेंट की तरह बैठा करता था, अब उसी जगह वो स्टेज पर बैठा था, व्हील चेयर में। लेकिन इस बार उसकी हालत नहीं, उसकी हिम्मत सबसे ऊंची थी। स्टेज के नीचे बैठे सैकड़ों चेहरे, कुछ जो उसे जानते थे, कुछ जो पहली बार उसे देख रहे थे, और कुछ जिनके दिलों में उसकी कहानी जड़ें जमा रही थी। नील ने माइक उठाया, आवाज में कंपन था पर आत्मा पूरी तरह शांत थी। उसने कहा, एक वक्त था जब मैं सब कुछ छोड़ना चाहता था। मुझे लगा था जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अब समझ में आया, खत्म होती है उम्मीद नहीं, सोच नहीं और सफर भी नहीं, जब तक आप खुद को छोड़ने का फैसला ना कर लें। मैं वहां से लौटा हूं जहां से लोग अक्सर हार मान लेते हैं, क्योंकि मुझे लौटना था अपनी मां के लिए, अपने सपनों के लिए, और हर उस इंसान के लिए जो आज खुद को टूटा हुआ समझता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। पूरा हॉल खड़ा हो गया तालियों की गूंज में। मां पीछे बैठी थी, हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात बुदबुदा रही थी, तू हार नहीं सकता नील, क्योंकि तू मेरी उम्मीद है। नील की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से उसकी असली उड़ान शुरू हुई। आज वो हजारों व्हील चेयर यूजर्स को ट्रेनिंग देता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मोटिवेशनल टॉक करता है, और सबसे बड़ी बात, वो हर दिन जिंदगी को जीता है जैसे हर सांस एक जीत हो। जहां जिंदगी खत्म दिखे, वहीं से अगर कोई लौट आए तो समझ लेना वो इंसान नहीं, उम्मीद का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो बस एक छोटा सा साथ दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस उम्मीद को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी किसी एक कहानी से किसी की जिंदगी बदल सकती है।